1.5 साल गायब रहने के बाद जब वो बंदा दुनिया के सामने आया तो दुनिया के होश उड़ गए थे। होश उड़ गए थे उन लोगों के जो उसे कमजोर लाचार समझ रहे थे, जो समझ रहे थे कि उसका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन उस बंदे का विजन क्लियर था, उसे क्लियर पता था कि अगले 1.5 साल बाद उसे क्या करना है। लेकिन जिंदगी तो जिंदगी होती है, अगर उसकी मुश्किलें यहीं खत्म हो जाती तो लोग कहते कि उसकी जिंदगी आसान थी, हालात उसके अनुसार थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था उस बंदे के साथ, बिकॉज ओलंपिक से ठीक 2 साल पहले उसके उसी हाथ पर ग्रेनाइट फट जाता है जिस हाथ से वो शूटिंग किया करता था। जब उसके सारे सपने नष्ट हो रहे थे उसके वो ख्वाब जिनके लिए वो रात रात तक मेहनत करता था, घंटों घंटों तक पसीना बहाया करता था, तब उसने सपना देखा अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने का, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, वो करके दिखाने का जो दुनिया के लिए असंभव था, दुनिया के लिए कर पाना नामुमकिन था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, 2 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद ठीक ओलंपिक से पहले वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है और ओलंपिक कैंसिल हो जाते हैं। अगर मुश्किलें यहीं खत्म हो जाती तो हम फिर भी कह सकते थे कि जिंदगी आसान थी, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। पहले 1940 के और अब 1944 के ओलंपिक कैंसिल हो चुके थे। लगातार 2 बार 2 ओलंपिक कैंसिल हो चुके थे। इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही थी, समय है कि बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में इंसान निराश हो जाता है, हार मान लेता है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो 1-2 साल और मेहनत करता, फिर हार मान लेता और भूल जाता अपने सपनों को, भूल जाता उन सपनों को जो उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब दुनिया का सब्र टूट रहा था, सबके अंदर डर था, तब उसके अंदर एक उम्मीद थी, अगर दुनिया होगी तो ओलंपिक होगा और ओलंपिक होगा तो मेरा ये हैंड दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड होगा। ये सुनने में तो बेहद आसान है, लेकिन जरा इमेजिन करना, इतनी मुश्किलों के बाद अगर कोई इंसान कहे कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो खुद बताओ कि वो किस मिट्टी का बना होगा, वो कैसा इंसान रहा होगा जो लगातार 10 साल बिना एक भी दिन मिस किए कंटिन्यू दुनिया से दूर सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के लिए, अपने सपनों के साथ प्रैक्टिस के ग्राउंड पर उतर जाता था। जब दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही हो, जब दुनिया अपने अंत के कगार पर खड़ी हो, कहीं परमाणु हमला हो रहा था तो कहीं विश्व युद्ध चालू था। ऐसे हालात में पॉजिटिव रहना तो छोड़ो, पॉजिटिव कह पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन वो इंसान उस दिन भी वहीं खड़ा था जहाँ ठीक 10 साल पहले मिला था, उसी ग्राउंड पर, उसी जगह पर, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा था। उस इंसान का आज भी वही सपना था जो 10 साल पहले था। पूरी दुनिया हिल रही थी, पूरी दुनिया कांप रही थी, लेकिन वो इंसान अपने सपनों के लिए अडिग था। वो वहीं खड़ा था जहाँ 10 साल पहले दुनिया को मिला था, यानी अपने प्रैक्टिस ग्राउंड पर, अपने उसी ग्राउंड पर जहाँ से उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। आखिर 1948 में ओलंपिक हुई, जहाँ सारी दुनिया के बेस्ट शूटर आए हुए थे। ऐसे शूटर्स आए हुए थे जो कहीं का भी निशाना कहीं मार सकते थे, और उस ओलंपिक में वो इंसान भी गया था। दुनिया के सारे शूटर अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे और वो इंसान अपने सेकंड हैंड से शूटिंग कर रहा था। वो शूटिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड से, और ऐसी सिचुएशन में वो इंसान जीतता है जो 10 साल पहले 28 का था और इंतजार करते करते अब 38 का हो चुका था, जिसके पास 10 साल पहले 2 हाथ थे और अब 1 हाथ बचा था। ऐसे हालात में वो इंसान जीतता है जो अपना 1 हाथ 10 साल पहले खो चुका था। अगर इस जीत के बाद वो इंसान रुक जाता तो लोग कहते कि उसकी जीत तुक्का थी, लेकिन वो इंसान यहाँ भी नहीं रुका। वो तैयारी करने लगता है ओलंपिक 1952 की, और 4 साल बाद वहाँ भी गोल्ड मेडल जीतता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है उस दुनिया में जहाँ लगातार 2 बार किसी भी ओलंपिक शूटर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। जिंदगी में अगर इल्यूजन देखोगे तो कई सारे मिल जाएंगे, कई सारे बहाने मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नेगेटिव ताना देंगे, पर जिन्हें कुछ करना होता है, जिन्हें कुछ बनना होता है, जिन्हें कुछ करके दिखाना होता है, वो किस्सा का किस्सा बदल डालते हैं। वो बदल डालते हैं उस दुनिया, उस राय को, उस कहानी को जो दुनिया उनके लिए लिख रही होती है। क्योंकि हालात किसी के भी अनुसार नहीं होते, लेकिन बदलने वाले किस्सा का किस्सा बदल डालते हैं, बदल डालते हैं उस दुनिया को जो उनके खिलाफ होती है। बॉस, ये पूरी वीडियो हंगरी के बेस्ट शूटर कार्लोए के जीवन पर आधारित है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले ही रिलीज हो चुका था इस चैनल पर। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रूह कांप जाएगी आगे की कहानी सुनकर, दिल दहल उठेगा उसके बारे में जानकर। क्योंकि जीना आसान हो सकता है, बट अगर उसी जिंदगी को बचाना हो तो मरने के किस हद तक जा सकते हो ये भगवान भी नहीं जानता है। तो अगर मुश्किलों से घिरे हो, हार पर हार मिल रही हो, फेलियर पर फेलियर मिल रहे हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके फेलियर, आपकी मुश्किलें इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो आपके हौसलों को हरा सके। ये कहानी है हौसलों की, ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है हिम्मत की। जरा इमेजिन करना कि आप अपनी जिंदगी में बेहद खुश हो, आप बेहद खुश हो अपनी इस आलीशान जिंदगी में। आप वही कर रहे हो जो आप करना चाहते थे, आप अपने सपनों को जी रहे हो, आप जी रहे हो अपनी जिंदगी बेहद शानदार अंदाज में। ना आपके पास पैसों की कमी है और ना ही रुतबे की। आप वही कर रहे हो जो आप बचपन से करना चाहते थे, लेकिन एक दिन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आप 2 पहाड़ों के बीच फंस जाते हो। आपके हाथ पर 400 किलोग्राम का पत्थर गिर जाता है, आपको बचाने वाला कोई नहीं होता है,
आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, आप जहाँ फंसे हो वहाँ कुछ मिनटों के लिए धूप आती हो। ऐसी सिचुएशन में जीना तो छोड़ो, सरवाइव कर पाना भी बेहद मुश्किल होता है। भगवान ना करे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, आप ऐसी मुश्किलों में फंस जाओ। लेकिन ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत शौक था। उसे जब भी मौका मिलता वो दुनिया से दूर खुद में मगन अकेले निकल जाता था माउंटेन क्लाइंबिंग। लेकिन किसको पता था एक दिन उसका यही शौक उसकी जिंदगी पर बनाएगा, उसकी मौत की वजह बनने लगेगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन वो इंसान अपने सपनों के साथ अकेले ही हाइकिंग पर निकल जाता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला जो उसका सब कुछ बदल देने वाला था। दरअसल इस बार हाइकिंग के दौरान उसके हाथ पर 400 किलोग्राम का पत्थर गिर जाता है। वो पत्थर गिर जाता है जिसके सहारे वो उतरने की कोशिश कर रहा था। अब वो ऐसी जगह में फंस चुका था यहाँ ना कोई इंसान था और ना ही कोई परिंदा। अगर वहाँ कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के बीच दबा हुआ वो इंसान। ऐसी सिचुएशन में वो दर्द से करा रहा था। वो इंसान दर्द से करा रहा था, आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। वो सब कुछ हार रहा था, न उसके हाथ में उम्मीद थी और ना ही हौसले। शरीर एकदम सुस्त हो चुका था। अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, शरीर को घुटन महसूस हो रही थी। पहले 1 मिनट, फिर 1 घंटे, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन। पहले पानी, फिर खाना। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। ना पानी मिल रहा था, ना खाना, ना कोई इंसान, ना कोई उम्मीद, ना कोई जीत, ना कोई हार। अब था तो सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार। लेकिन तीसरे दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदल के रख देता है, जो उसकी सोच बदल के रख देता है, जो उसके हौसलों को नई उड़ान देता है। तीसरे दिन उसने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है और इस सपने ने उसको हौसले दे दिए। इस सपने ने उसे उम्मीद दे दी कि तू जिंदगी को जिएगा, हालात कैसे भी हो तू जिंदगी को जिएगा, तू मौत को पराजित करेगा। ऐसी मुश्किलों से निकलने के लिए उस इंसान के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो अपने उस हाथ को काट डाले जो उसकी सारी परेशानियों की जड़ था। और उसने वैसा ही किया। अपने बैग से चाकू निकालकर अपने उस हाथ को काटने लगता है जो हाथ पत्थर में दबा हुआ था। बेहद मुश्किल होता है, रूह कांप उठती है ऐसे सीन को याद करके। वो इंसान तो इस सीन को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था। क्या हालात, क्या दिन गुजर रहे थे उसकी लाइफ। 1 घंटे की कठिन परिश्रम के बाद वो इंसान अपने उस हाथ को काट डालता है जो पत्थर के बीच में दबा हुआ था, और जिंदा रहकर मिसालें कायम कर देता है उन लोगों के लिए जो अपने हालातों के सामने हार मान जाते हैं, जो हार मान जाते हैं अपनी जिंदगी, अपने मुश्किलों के सामने। उसने ये साबित करके दिखाया अगर इंसान के पास सपना हो, इंसान के पास जीने की उम्मीद हो, तो हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हालात जिंदगी से बेहतर नहीं होते। क्योंकि अगर इंसान ने ठान लिया तो इस दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी उससे बड़ी नहीं होती। ये तो सोच और नजरिए की बात है। कोई ऐसे सिचुएशन में हार मान लेता और मौत को गले लगा लेता, और कोई ऐसी ही सिचुएशन में मौत को मारकर जिंदगी को गले लगा लेता है। बॉस, कितने भी डिप्रेशन से क्यों ना गुजरो, कितनी भी मुश्किल लाइफ में क्यों ना आ जाए, कितने भी हार, कितने भी फेलियर का सामना क्यों ना कर लो, कभी भी हार मत मानो। क्योंकि जिंदगी का एक दिन बेकार हो सकता है लेकिन पूरी जिंदगी कभी नहीं। क्योंकि हर वक्त बदलता है, हर समय बदलता है, हर हालात बदल जाते हैं अगर इंसान ठान लेता है उन हालातों को बदलने का। बॉस, ये कहानी है अराउंड रॉल्स्टन की, जिन पर हॉलीवुड में मूवी भी बनी है 172 हावर्स। हो सके तो एक बार जरूर इस मूवी को वॉच कर लेना, जिंदगी की अहमियत समझ जाओगे। साथ छोड़ रहे होते वो लोग जिसके साथ वो इंसान जीना चाहता है, जो उसके साथ जीने मरने की कसमें खाते थे कि तुम्हारा साथ किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगा, और वही लोग एक वक्त पर उसका साथ छोड़ रहे होते हैं। क्योंकि पैसों की कमी इंसान को सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि बेसहारा, बेकार भी बना देती है। एक ऐसा इंसान बना देती है जिसके साथ कोई नहीं जीना चाहता, जिसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। कुछ ऐसा ही हो रहा था उस इंसान के साथ जिसके गरीबी के दिनों में उसकी वाइफ तक ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए रोटी थी, और ना ही पहनने के लिए कपड़े थे। उसने जिंदगी की कई रातें पब्लिक टॉयलेट पर गुजारी थी। उसने जिंदगी के कई दिन पब्लिक प्लेसेस पर गुजारे थे अपने एक छोटे बच्चे के साथ। क्योंकि उसका वक्त उसके खिलाफ था, उसके हालात उसके खिलाफ थे। वो जो करना चाहता था उसे नहीं कर पा रहा था। वो जिनके साथ जीना चाहता था, जिनके साथ चलना चाहता था, वो लोग उसे छोड़ रहे थे। जरा सोचना, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो, आप जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो वही इंसान आपका साथ छोड़ दे, जिसे आप दुनिया समझते हो वही इंसान आपको धोखा दे दे। आप बिजनेस करने जाओ, उसमें फेल हो जाओ, आप फेल हो जाओ जिंदगी की लड़ाई में, जिंदगी के हर रिश्तों में। आपके पास खाने के लिए पैसे ना हो, रहने के लिए घर ना हो, खड़े होने के लिए जगह ना हो, इस दुनिया की भीड़ में आपके साथ कोई ना हो। दिल दहल उठता है ऐसा सुन करके, रूह कांप जाती है ऐसा सोच करके। लेकिन ये सब उस बंदे के साथ हो रहा था। वो इन मुश्किलों को फेस कर रहा था, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी वो इंसान हार नहीं मानता, बल्कि दोबारा उठ खड़ा हो जाता है उन मुश्किलों के सामने जो उसे तोड़ रही थी उसके सपनों को, उसके वादों को, और मुसीबत बन जाता उन मुश्किलों के, उन हालातों के
जो उसके खिलाफ थे और खड़ी कर देता है इस दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक ब्रोकर कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन थी, और बन जाता है दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसके सामने मुश्किलें भी शर्मिंदा थी। बॉस, उस बंदे पर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनती है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हो सके तो वो मूवी एक बार जरूर वॉच करना और पूरी कोशिश करना इस बंदे की लाइफ स्टोरी को जानने की, इसके हालातों के बारे में जानने का, इसकी लाइफ स्टोरी को जानने का। क्योंकि जब इंसान टूट चुका होता है उसके साथ कोई नहीं होता, वो इंसान अकेला होता है इस दुनिया की भीड़ में और अकेले ही चल रहा होता है अपने सपनों के साथ, बस खुद के भरोसे। ऐसे मुश्किल भरे हालातों में अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति उस इंसान को हरा नहीं सकती। और एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस गार्डनर ने कहा था, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वही लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये दुनिया आपकी सीप है और इस सीप में आपको अपना मोती खुद ढूंढना है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, ना ही कोई साथ चलता है आपके सपनों की दुनिया में। अगर आपको अपना सपना सच करना है, जो चाहते हो उसे हकीकत में पाना है, तो बॉस खुद का मसीहा खुद ही बनना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो अकेले ही अपने दम पर अपनी दुनिया बदल सकता है। बॉस, ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना और अगले 3 मिनट मुझे देना, क्योंकि कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जिससे आप 1 स्टेप आगे चले जाओगे उन लोगों से जो आज भी भीड़ में खुद की तलाश कर रहे हैं अपने सपनों की, अपने आप की। तो चलिए एक चैलेंज लेते हैं अगले 4 महीनों में खुद को बदलने का, दुनिया से दूर, दुनिया से अलग, खुद को बेहतर बनाने का, खुद की तलाश करने का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बॉस, डोंट वेट फॉर राइट टाइम, क्योंकि जिंदगी में राइट टाइम कभी भी नहीं आता और ना ही कभी आने वाला है। जो इंतजार करते थे वो आज भी इंतजार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो जो टाइम है या जो आने वाला है उसी को बदल दो, अपने राइट टाइम, उसी में एक्शन लो, उसी के बारे में सोचो। अगर आज का टाइम है तो आज ही एक्शन लो, आज ही सोचो, बिकॉज नो वन इज योर, क्योंकि कोई आपका नहीं है और ना ही आप किसी के हो। जब आप पैदा हुए थे तो सिर्फ आप पैदा हुए थे अपने सपनों के साथ अपनी दुनिया में। जब आप इस दुनिया से जाओगे तो सिर्फ आप इस दुनिया से जाओगे, आपके साथ कोई नहीं जाना चाहेगा। यकीन नहीं है तो खुद देख लो, इस दुनिया में लाखों लोग रोज इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन उनके साथ उनके चाहने वाले नहीं जाते। इसीलिए इस दुनिया में कोई नहीं है आपका। आप जो हो वो खुद के लिए, आप जो कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, तो वो करो जो आप करना चाहते हो, वो बनो जो आप देखना चाहते हो। वो क्यों कर रहे हो जो दुनिया चाहती है। नेक्स्ट है फोकस ऑन वन स्किल, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप हर काम पर कामयाब हो, ये भी जरूरी नहीं है कि आपसे दुनिया का हर काम आए, बट आपसे एक ऐसा काम जरूर आना चाहिए जिसमें आप दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे बड़े महारथी हो। वो कोई भी स्किल हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको औरों से बेहतर, औरों से अलग बना सकता है। तो लगा दो अगले 4 महीने अपने वन स्किल पर औरों से अलग, औरों से बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है डोंट टॉक लाइक एवरेज पीपल, एवरेज लोगों की तरह बात मत करो। ये हैबिट जरूर फॉलो करना। अगले 4 महीने ना तो आपको सेलिब्रिटी गॉसिप्स करना है और ना ही हेट स्पीच देना है। इट मींस एवरेज लोगों की तरह बात ही नहीं करना है, बिकॉज ये वही लोग होते हैं जिनको चांद में भी दाग नजर आता है। ये वही लोग होते हैं जिन्हें हर इंसान, हर काम पर कमी नजर आती है। तो ऐसे लोगों से मिलो ही मत, उनके सामने आओ ही मत, क्योंकि इनके नजर का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। तो बेहद कम चीजों पर फोकस करो और जिन पर करो उनमें आपसे बेहतर, आपसे बेस्ट कोई और नहीं होना चाहिए, आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। सो इन्वेस्ट योरसेल्फ। बॉस, अगले 4 महीने दुनिया से गायब होकर, दुनिया से अलग होकर खुद पर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो अपने आप को बनाने में, अपने वन स्किल को सबसे बेहतर बनाने में, बिकॉज इसके रिटर्न्स की कोई कीमत नहीं है। कितना मिलेगा कोई लिमिट नहीं है। 4 महीने बाद क्या बन जाओगे किसी को पता नहीं है, क्योंकि बफेट साहब ने खुद कहा है इन्वेस्ट योरसेल्फ। खुद पर इन्वेस्ट करो अपने सपनों पर, अपने पैशन पर। नेक्स्ट है डोंट रिग्रेट फॉर पास्ट, अपने भूतकाल पर पछतावा मत करना। बॉस, ये भूल जाओ कि पिछले 8 महीनों में आपने क्या किया, आप क्या करते आ रहे हो। बस इतना याद रखो कि अगले 4 महीनों में आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, क्या अचीव करना है। बिकॉज अगले 4 महीने लाइफ चेंजिंग होने चाहिए, कुछ ऐसे होने चाहिए कि आप वो बन जाओ जो आप बनना चाहते थे, आप उन सपनों को जी पाओ जो आप करना चाहते थे। क्योंकि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान नहीं चाहता, और जिसने ठान लिया, जिसने चाह लिया कि मुझे बदलना है तो बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान अपनी जिंदगी बदल के रख देता है उस दुनिया को जो उसे ताना मारा करती थी। बॉस, ये मत सोचो कि आप हो कौन, कैसे कर पाओगे, कैसे होगा ये सब, क्योंकि वन एक्शन कैन चेंज योर लाइफ, वन स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। अपने सपनों के लिए एक स्टेप लो, अपने ड्रीम्स को अपने पेपर पर नोट करो कि अगले 4 महीनों में आपको क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है तो एक बात जरूर ध्यान में रखना कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान है जो कुछ बनना चाहता है, जो कुछ बनकर दिखाना चाहता है। तो बॉस, उस इंसान के सपनों को मत मानना, उस इंसान को मत मानना, क्योंकि वो इंसान भूखा है अपनी जीत, अपने सपनों का। तो लहरा दो अपने नाम का झंडा, बोल दो खुद से कि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर।